थैंक यू सो Not your मच। time. आपका स्वागत है, वेलकम। हाँ 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 हाँ, ऐसा तो मैं अभी अचानक बोला। मैं ऐसा, मैं कपड़ा भी ऐसे घर के पहना हूँ ऐसा सॉरी। कोई बात नहीं। और हाँ, और ऐसे मैं ऐसे मौका मिला तो मुझे लगा शायद प्रभु का इच्छा होगा करके, हमें रुचि है तो मैं इसलिए मैं खुशी भी हूँ। मेरे पास में ऐसा तो उपवास का कोई विशेष बोलने का ये नहीं है, लेकिन मेरे ऐसे मेरा अंदर में ऐसा मैं एक बात बताना चाहती हूँ आपको। ऐसा तो 40 दिन का उपवास ये होते रहते हैं, लेकिन इन दिनों में मैं जहां भी जा रही हूँ, प्रभु मेरा मुझसे यही बोलना चाहता है कि टूटापन, टूटापन हमारा हृदय में, हमारा जीवन में एक टूटापन, जो ब्रोकननेस जो होना चाहिए, जब तक हम टूटा, जब तक हमारे हृदय में, हमारे जीवन में या तो हमारा सेवकाई में टूटापन नहीं होता, और हम टूटापन के बिना ही हम प्रभु को लेके हम आगे बढ़ने के लिए कोशिश करते हैं, तो हम सफल नहीं होते। क्योंकि अभी देखिए, यीशु ने यूहन्ना 14 में, अब देखिए 5,000 लोगों को, 5,000 का भीड़ को खिलाया इसलिए, है ना। अभी हम लोग भी वैसे ही काम कर रहे हैं, लेकिन नहीं, भीड़ को खिलाने का काम, मतलब यीशु ने क्या किया, जब लोग यीशु के पास में आ रहे थे, तो जब थक के बैठे था उन लोग, तो उन्होंने बोला, फिलिप को पूछा, आपको तो वो कहानी मालूम है, फिलिप को पूछा कि तुम्हारे, तुम लोग के पास में क्या है, लोग तो मेरा ये सब शिक्षा सुन सुन के थक गए, अभी उन लोग को ऐसे बिठा के तो नहीं होता, खाने देने के लिए हमारे पास में होना चाहिए, है ना। कभी कभी हम लोग भी मीटिंग में लोगों को बिठाता है, लेकिन हम लोग खाना देर से देता है कि नहीं। तो ये एक लिटरल खाना भी है, लिटरली खाना भी बोला है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा गहराई के बात प्रभु ने अपने चेले लोग को सिखाना चाहते थे। इसलिए यीशु ने फिलिप को पूछा कि फिलिप, तुम लोग के पास में क्या है। तो फिलिप ने बोला, गुरु, हमारे पास में तो एक छोटा लड़का ने लाया है 2 मच्छी और 5 रोटी, है ना। 2 मच्छी और 5 रोटी है बोला। तो वो तो अभी 2 मच्छी 5 रोटी बोलने में, ऐसे देखने में तो थोड़ा था वो, और वो खाने का चीज था, थोड़ा था, उन्होंने लाया लोगों को देने के लिए। लेकिन उसमें ये बात है कि यीशु ने वो रोटी को अपने हाथ में लेके पिता को धन्यवाद देके तोड़ा, पिता को धन्यवाद देके तोड़ा। और वो यीशु ने ऐसा क्यों किया, प्रभु हम हरेक को वो नमूना, वो उदाहरण देना चाहते थे कि जब हम ज्यादा नंबर में, ज्यादा लोगों को खिलाना चाहते है ना, तो उसको तोड़ना पड़ता है। कभी भी आप, आपका घर में गेस्ट आया तो आप क्या, ये बिस्किट चाय देते टाइम में आपके बिस्किट को तोड़ के देते हैं क्या? नहीं ना, है ना। बिस्किट क्या है, 2 बिस्किट सॉलिड आप रख देते हैं कि चाय के साथ में, कि तोड़ के देते, तोड़ के तो नहीं देते, आप पूरा पूरा ही रखते हैं ना। ऐसा ही प्रभु ने वो रोटी को तोड़ के पिता को धन्यवाद दे के वो अपना शिष्य को दिया, और शिष्य लोग ने जाके जो बैठा हुआ सब लोगों को दिया। उसमें ये है कि जब हम टूटते हैं, जब हमारा जीवन टूटता है, जब हमारा हृदय टूटता है, जब हमारा हमारा जीवन टूटता है, जब टूटापन हमारे हृदय में, हमारा जीवन में, हमारा सेवाकाइयों में आता है, तभी वहां बढ़ोतरी होता है। क्यों? क्योंकि एक जो है होल, है जो होलसम, जो कंप्लीट है, वो पूरा एक ही इंसान का खाली लिए होता है। लेकिन जब हम टूटाता है एक चीज को, तो वो बहुत सारे लोगों के लिए फायदाजनक होते हैं, बहुत सारे लोगों के लिए हो जाते हैं वो, जब टूटाते हैं तो। इसलिए प्रभु वही सिखाना चाहता था, जब हम हमारा जीवन उनके हाथ में देते टूटने के लिए, जैसे रोटी जैसा, तभी वो बढ़ोतरी होता है और
पूरा बहुत सारे हजारों हजारों लाखों लोगों के लिए वो काम में आते हैं, उन लोग के लिए। अभी देखिए, एग्जाम्पल देखिए आप यूसुफ के जीवन में। यूसुफ कितने बार उन लोग, यूसुफ को अपने भाइयों ने गड्ढे में डाला, एक बार टूटा है ना। यूसुफ को अपने, फिर गड्ढे से वो उसने, वो इजिप्शियन लोगों ने उसको एक नौकर के हिसाब में, एक गुलाम के हिसाब में उसको खरीद के लेके गया। वो देखिए अभी टूटा। यूसुफ ऐसे ही इजिप्ट का गवर्नर नहीं बना, अंत में जाके वो एक राजा के समान इजिप्ट का गवर्नर बना। क्यों? क्योंकि वो अपना जीवन में टूटते 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 फिर प्रभु ने उसको एक ऊंचा स्थान में रखा। पहले अपना भाइयों ने गड्ढे में डाल दिया, और उसके बाद में फिर इस्माइलाइट्स ने, इजिप्शियन लोगों ने उसको गुलाम बना के लेके गया। उसके बाद में पोतीफर के बीवी ने उसको इल्जाम लगाया। ऐसा करते 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 अंत में जाके टूटे 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 फिर प्रभु ने उसको ऊंचा किया, एक ऊंचा स्थान में, एक गवर्नर के रूप में। और वो कैसे इस्तेमाल हुआ, इतना बड़ा इंसान बना वो, एक राजा जैसा, कि वो फैमिन का टाइम में, अकाल का टाइम में, एक टूटा हुआ यूसुफ, हाँ, इतना हजारों लाखों लोगों के लिए वो काम में आया। और इस हिसाब से हम बोल सकते हैं, जब हम टूटते हैं तो हमारा बढ़ोतरी होता है, बहुत सारे हो जाते हैं, तो वो लोगों को, दुनिया के लोगों को काम में आते हैं, है ना? है कि नहीं? आप सुन रहे हैं क्या? हेलो? यस यस, सुन रहे हैं। हेलो? जी जी सुन हाँ रहे हैं। हाँ हाँ। तो ऐसा होता है, यूसुफ ऐसे टूटे टूटे लास्ट में उसको ऊंचा स्थान मिला, वो गवर्नर, मिस्र देश का गवर्नर बना, है ना। ऐसे ही जाके तो ऊंचा पद में नहीं गया ना, है ना। तो ऐसे ही देखिए, एलिया को देखिए आप, हाँ। एलिया एक स्त्री जेजेबल से डर के वो जाके एक झाड़ के नीचे सो रहा था, है ना। प्रभु ने फिर उसको क्या बोला, उठ एलिया, उठ तू, उठ के तू खा, पानी पी, क्योंकि यात्रा लंबा है, बोला, है ना। वो एक जेजेबल के डर से वो टूट गया था, उसको डिप्रेशन हो गया था, वो जाके झाड़ के नीचे सो गया था। और सो के वो बोल रहा था, प्रभु मैं तो अभी एक ही बच्चा हूँ, वो सब लोग को मार दिया है, हाँ, भविष्य वक्ता सब लोग को मार दिया है जेजेबेल ने, हम अभी एक ही बच्चा है, मुझे संभालो प्रभु, मुझे बचाओ करके वो बेचारा इतना बड़ा, हाँ, भविष्य वक्ता जाके झाड़ के नीचे जाके सोया वो डिप्रेशन में, हाँ। और प्रभु ने बोला, उठ एलिया, उठ तू, खा, पानी पी, चल। अभी इतना जीजेबल के ऐसा, इससे परेशान होके वो अभी उठ, वो भी टूटा, इतना बड़ा भविष्य वक्ता है, वो टूट गए। लेकिन जब इतना टूटने के बाद में, जब उसका जीवन में, जब वो बारिश का दिन जब आया, वो अहाब पहले पहले चल रहा था, अहाब चैरेट में, वो रथ में पहले पहले जा रहा था। एलिया ने जब बोला अहाब को कि देखो बारिश आने वाला है, हाँ, वो बोला कि तुम चले जाओ, और वो रथ में चले गए अहाब, राजा अहाब, वो चले गए। लेकिन एलिया के जीवन में उसका टूटापन के वजह से इतना परमेश्वर का शक्ति उसके ऊपर में आया कि वो इतना दौड़ा, ऐसे दौड़ा कि वो तो आहार राजा का वो रथ से भी आगे चल पाए, है ना। तो इसलिए अब एलिया के जीवन में देखा आपने, यूसुफ के जीवन में देखा है ना। ऐसे देखिए, अभी पतरस को देखिए, यीशु जब क्रूस में जा रहे थे तो पतरस ने पहले क्या बोला था, प्रभु ने पूछा उसको, पतरस तो मेरे से प्यार करता है क्या, बोले से उसने, हाँ मैं बहुत प्यार करता हूँ आपसे, बोला। और दूसरा बार पूछा, पतरस से प्यार करता है कि ना, हाँ मैं तो मरने के लिए भी तैयार हूँ आपके साथ में, ऐसा बोलता था पतरस। 3.5 साल इतना साथ में चला प्रभु के, है ना। फिर भी देखिए लास्ट में, अंत में, जब अपना प्रभु क्रूस में जा रहा था, तभी पतरस ने क्या किया, 3 बार धोखा दिया प्रभु को, हाँ। प्रभु ने पहले बोला था, पतरस तो ऐसा बोल रहा है, लेकिन मैं बोलती हूँ, जब बाघ 3 बार लगाएंगे, तू मुझे 3 बार, जब बाघ लगेगा तभी तू 3 बार धोखा देगी तू मुझे। और प्रभु ने जो बोला था वैसा ही हुआ। पतरस ने देखे
3 बार प्रभु को धोखा दिया, है ना। लेकिन देखिए, धोखा देने के बाद में जब उसका मन जो टूट गया है, उसका मन में जो टूटापन आया, हाँ, जब यीशु क्रूस में जा रहा था, एक लड़की ने फिर उसको पूछा, अरे तू भी तो यीशु के साथ में था, हाँ, तू ही है ना, गलीली है ना, तू यीशु के साथ में घूमता था, तू भी तो उसके चेला है ना, बोलने से पतरस नहीं बोले, उसने डिनाई किया, है ना, नहीं नहीं मैं तो नहीं हूं करके इनकार किया। तभी, हाँ, तभी 3 बार इनकार करने के बाद में, 3 बार धोखे देने के बाद में वाघ आया, हाँ, रुष्ट क्रोध, है ना, जैसे प्रभु ने बोला था। तभी पतरस का मन में दुख हो गया, इतना रोया कि वे बिटरली, ऐसा लिखा है ना बाइबल में, इतना रोया, इतना रोया, इतना टूटापन ऐसा हुआ। तो जो इंसान प्रभु को 3 बार धोखा दिया था पतरस ने, वही इंसान जाके बाद में जब परमेश्वर पवित्र आत्मा का शक्ति उसके ऊपर में आया, उसने 3000 लोग प्रभु में लाए, है ना, एक दिन में 3000, फिर बाद में 5000 लोगों लाए। हालेलुया, है ना। तो देखिए वो टूटापन हमारे जीवन में क्या काम करता है कि नहीं, टूटना जरूरी है हम लोग को। हमारा हृदय, हमारा जीवन, हमारा सेवकाई में टूटना जरूरी है। कलर खाली कलर हम लोग ऊंचा करके, हाँ, बहुत घमंड में ऐसा चल के कोई फायदा नहीं है। हमारा जो परमेश्वर का पुत्र था वो भी जाके वो टूटना पड़ा, क्रूस के ऊपर में जाके टूटना पड़ा, तभी तो उन्होंने महिमा में चले गए। राजाओं का राजा क्यों, प्रभुओं का प्रभु, आज उनका नाम क्यों ऐसा है। उन्होंने तो हमारे लिए, हमारा पापों के लिए, हमारा श्रापों के लिए, हमारा कमजोरियों के लिए, हाँ, हमारा बीमारियों के लिए, हमारा गरीबी के लिए जाके क्रूस में टूटना पड़ा उनको, है कि नहीं। इसलिए आज हम खुशी से, शांति से हम संपन्न होकर जी सकता है। क्यों, उन्होंने पहले काम खत्म कर दिया, क्रूस में जाके टूटा, इसीलिए हम इतना आराम से बैठा है कि नहीं। तो इसीलिए हमारा जीवन, हमारे हृदय में, हमारे जीवन में, हमारे सेवकाई में, हमारे हर एक क्षेत्र में हमारा, हम लोग को टूटना जरूरी है। जिसको टूटना नहीं आता उसको सफलता नहीं होती, वो ऊपर में जा नहीं सकता, ऊंचा स्थान में बैठ नहीं सकता। अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हैं, आप ऊंचा में बढ़ना चाहते हो, आपको टूटना जरूरी है। देखिए अभी यूसुफ ऐसा किया, एलियट क्या है ना, पतरुस ने ऐसा किया, है कि नहीं। ऐसा ही मतलब बहुत सारे नमूनाए, जिसका बाइबल के बहुत सारे हीरोज है जो अपना जिंदगी टूट के परमेश्वर के लिए अपना जीवन दिया, है ना। इसलिए क्या है, हमारा जीवन भी जैसे प्रभु ने 5000 लोगों को खिलाने के टाइम में रोटी अपना हाथ में लिया, है ना, पिता को धन्यवाद दिया, पिता मैं ये रोटी आपका हाथ में आपका रखती हूँ बोला, तो तभी तोड़ा उसने, है ना, उन्होंने तभी तोड़ा। पहले तोड़ा नहीं, तोड़ा ना, पहले पिता को समर्पण किया और तोड़ा। इसका मतलब हमारा जीवन, हर एक का जीवन उनका हाथ में समर्पण करने का जरूरी है हमें। हम आज यही संदेश आपको देना चाहती हूँ और आपको उत्साह देना चाहती हूँ, और हम आपको यही बोलना चाहती हूँ कि हमारा जीवन जो है उनका हाथ में देके हमको टूटना जरूरी है। इसलिए देखिए दाऊद इतना बड़ा राजा कैसे हुआ, दाऊद अपना जिंदगी में तो बड़ा राजा कैसे हुआ। वो हर दिन अपने को टूटाता था, हर दिन टूटता था वो जाके। अब भाइयों तो इतना सुंदर लंबा लंबा, कोई आर्मी में, कोई कहाँ, कोई कहाँ, सब बड़े बड़े काम करते थे, लेकिन वो जाके भेड़ बकरी चराते थे। और उसी समय में तो वो साम्स क्यों इतना सुंदर, इतना मीठा और इतना मीनिंगफुल, इतना अर्थ वाला साम्स क्यों लिख पाया दाऊद ने, क्योंकि उसका मन हर दिन टूटता था। जाके वो पूरा प्रभु के पास में बैठ के पश्चाताप करके पूरा अपना मन टूटाता था। और वो इतना अच्छे अच्छे उसने भजन संहिता लिखा उसने, और आज वो भजन संहिता की वजह से लोगों का हृदय में, जीवन में खुशी शांति आता है, वो साम्स की वजह से। हाँ, लोग वो पढ़ के उन लोग के हृदय में खुशी रहे, शांति है, परिवार में खुशी है, शांति है। हाँ, इसलिए इतना वो फिर बार बार बोलता है ना, दाऊद ने तो एक बार ऐसा भी बोला कि प्रभु मैं तो क्या, ये कुत्ता का जितना भी नहीं हूं, मैं बोला मैं तो ये कुत्ता जितना भी मेरा औकात नहीं है, मैं इतना भी नहीं हूं, ऐसा बोला उसने। इतना अपने को टूटा के इतना नम्र किया,
प्रभु के सामने। इसलिए तो इतना बड़ा दाऊद राजा हुआ। और क्या बोलता है, इतना बड़ा राजा तो राजा हमारा प्रभु यीशु को भी क्या बोलता है, दाऊद का पुत्र है ना, सन ऑफ डेविड। कैसे दाऊद को इतना बड़ा ये था, ये क्या बोलता है उसको पद, ये सरनेम कैसा मिला। वो तो हम यीशु का भी वो दाऊद का पुत्र करके बोलता है यीशु को भी। हाँ, वो तो इंसान था, दाऊद तो इंसान था, लेकिन फिर भी उसको इतना बड़ा उपाधि मिला। कैसे मिला, क्योंकि वो हर दिन अपने को पिता के, अपने को नम्र करके, हर दिन नम्रता में परमेश्वर के सामने टूट के वो बोलता था, प्रभु मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, ऐसा करके हर दिन वो बोलता था। वो भजन संहिता इसीलिए लिखता था, तो हर दिन लिखता था। और अंत में जाके प्रभु ने उसको इतना बड़ा राजा बनाया, और उन्हीं का संतान से यीशु मसीह का जन्म हुआ, उन्हीं का जेनरेशन है। वो जेनेलॉजी देखने से यीशु उनका ही जेनरेशन में आता है, ऐसा। इसलिए बहुत सारे इंस्टेंस, अभी इतना छोटा समय में इतना ज्यादा ये बता नहीं सकता, मैं ऐसे ग्लिम्स दिया, थोड़ा 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 ऐसे दिया मैंने आप लोग को समझाने के लिए। और ये आज रात में ये समय में जो मुझे मौका मिला, बहुत अच्छा लगा, मेरा सौभाग्य आप लोग के सामने आके। हाँ जी, ये रूथ मैडम जुड़ गए, जुड़ना, सिस्टर हाँ रूथ हाँ जॉइंड। हाँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इसलिए अच्छा वो अभी मेरा खत्म हो गया, थैंक यू थैंक यू। हाँ, वेलकम रोज सिस्टर, अच्छा लगा। वेलकम। सब लोग ताली बजाओ जरा, ऊपर वीडियो खोलो हाथों से। वेलकम, थैंक यू सो मच। वेलकम, थैंक Praise यू the सिस्टर। Lord. प्रेज द लॉर्ड। Please, I'm very, very sorry. I had an emergency and I was trying to catch up, but my everything was going off, phone, everything. Thank God for Sister Okay. Zerina. I just picked up and I said, okay, it's time, it's 2:30. I was like, God, it's time passed. I'm really, really sorry. It was not to despise anyone. बहन बहुत खेदित है क्योंकि वो बहुत, उनका बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा था। तो जैसे ही उन्होंने अपना काम खत्म करके जब फोन उठाया तो बहन जरीना का वहाँ पे बहुत सारा मैसेज था, तो उन्होंने तुरंत अपना फोन वहाँ पे लगाया एंड फिर जरीना आंटी को फोन किया। पर अभी मैं आपके साथ जुड़ गई हूँ। परमेश्वर की महिमा हो। Mama Chaya, sorry, thank you for calling. I didn't even know, we didn't even know where my phone was. So there was no way of connecting to anybody. We just found it and I saw No Sister Zerina. Oh my God. Please, I'm very sorry. Yeah, no problem. But we are happy that at least you can join the group and we can see you, meet you, and listen to you. Thank you. Thank God you. bless Thank you you. so much. God bless everyone in Jesus' name. आप सबको परमेश्वर आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। God has been so, so good. Amen. आमीन। परमेश्वर हम सबों के लिए बहुत भले हैं। And God has been mighty. और परमेश्वर जो है वो बहुत शक्तिशाली। I thank God for all those who have been praying for me. मैं आप सबों का धन्यवाद करती हूँ जो मेरे लिए अभी प्रार्थना कर रहे हैं, because I've seen the hand of God in my life. क्योंकि मैंने परमेश्वर का हाथ मेरे जीवन में कार्य करता हुआ देखा है। And Amen. many miracles, many miracles, many miracles. और मेरे बहन के जीवन में बहुत सारे चमत्कार बहन ने देखा है। Thank God for those who pray for me. May God bless you. मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का आप लोगों के लिए जो मेरे लिए हमेशा लगातार प्रार्थना करते रहते हैं। आमीन। Father, we are grateful for the privilege of serving you. We pray for the sanctification of our spirit, of our souls, and our bodies. I pray for the sanctification of my spirit, soul, and body in the blood of the Lamb, so that you will be able to have your way, O Lord God, amongst us. As we learn on fasting, O God, we confess that we need you to teach us on fasting. Father, reach out to us, O God. Speak to our hearts, O Father, and bless us with the power, oh God, to understand that which was going to happen in the fast that is ahead of us. In Jesus' name, amen. आमीन। Praise the Lord. परमेश्वर की महिमा हो। We are going to be fasting from the 14th of October. हम 14 अक्टूबर से अपनी उपवास की प्रार्थना को चालू करने वाले हैं। And the fasting is in a period of 40 days.
और जो उपवास का जो स्तर है, जो उसका जिसका जो 40 दिन का है, जो हम उपवास की प्रार्थना जो करने वाले हैं। But what is fasting? पर उपवास क्या है? I know we all know what fasting is, but we'll just repeat it again. हम सबको पता है कि उपवास क्या है, परंतु हम फिर से उपवास क्या है इन विषयों को दोहराते हैं। Fasting is abstinence from food. उपवास का मतलब होता है हमने अपने जो खाना है उससे हमने त्यागना है in order to concentrate on God. और अपने खाने के ऊपर का ध्यान को निकाल के परमेश्वर के ऊपर का ध्यान लगाना है। I've seen many people add to it. They say fasting is fasting from TV, fasting from talking on the phone. The fasting we want to talk about is fasting from food. आमेन। और मैंने बहुत लोगों को देखा है कि लोग जो होते हैं वो फोन से उपवास लेते हैं कि हम फोन पे बात नहीं करेंगे, टीवी से उपवास लेते हैं, परंतु जो खाने का उपवास होता है वो हमें लेना है ताकि हम परमेश्वर के ऊपर अपने नजर को उठाने पाए। And it is not just fasting from food, it's fasting so as to concentrate yourself on God. और ये जो उपवास है, ये ऐसा उपवास नहीं कि सिर्फ आप खाना नहीं खा रहे, परंतु ये ऐसा उपवास है कि आपकी जो सारे आपका पूरा ध्यान यीशु मसीह पर में लगा होने पाए। Because the rest of the world is fasting already. क्योंकि पूरा जो संसार है वो भी उपवास करता रहता है। The Hindus fast, isn't it? और वो हमेशा उपवास में लगा रहता है पूरा संसार। The Muslims fast. मुस्लिम जो लोग होते हैं वो उपवास करते हैं। The Jews fast. जो यहूदी लोग होते हैं वो उपवास करते हैं। People are even fasting for health. और बहुत सारे लोग बहुत अलग-अलग प्रकार उनके कारणवश के लिए उपवास करते हैं। I belong to a group on Facebook where they are just people who don't believe in Jesus are fasting. और बहन एक फेसबुक में एक पेज को फॉलो करती है, ग्रुप को फॉलो करती है जो उपवास करते हैं। जो लोग यीशु मसीह को विश्वास भी नहीं करते वो लोग उपवास करते हैं। They are fasting for health. वो अपनी सेहत के लिए उपवास करते हैं। And some of them are doing 40 days on water only. और बहुत सारे लोग 40 दिन का उपवास करते हैं सिर्फ पानी में रह के। There is a woman there who has fasted 40 days on water only twice a year for the last 10 years for her health. और एक बहन थी जो 10 साल से अपने सेहत के लिए प्रार्थना करती थी। There is a woman. प्रार्थना करती थी, सिर्फ पानी का उपवास करती थी। So people are fasting. और जो लोग हैं वो उपवास करते हैं। But what would your fast do? और आप किस कारण के लिए उपवास करते हैं? What kind of fast does God want you to render? और परमेश्वर पिता किस विषय के लिए आपको उपवास करने के लिए चाहते हैं? Let's open our Bibles to Isaiah 58. आइए हम अपने बाइबल को खोले यशायाह की पुस्तक उसका 58 अध्याय। We are going to see what kind of fast God is waiting for. और हम देखेंगे कि परमेश्वर हमसे किस प्रकार का उपवास का उनको मनसा है हमारे लिए। What kind of fast God is expecting. और किस प्रकार का उपवास परमेश्वर हमसे आशा रखते हैं। What is God wanting with your fast? और परमेश्वर आपके उपवास से क्या चाहते हैं ये हम देखेंगे। I know you and I want to fast, but what kind of fast does God want? आपको और हमें पता है कि हमको उपवास करना है, परंतु क्या हमें पता है कि परमेश्वर हमसे किस प्रकार का उपवास के उनको मनसा है। We'll read from verse 1 to 5. हम यशायाह की पुस्तक उसका 58 अध्याय उसका 1 से लेके 5 तक पढ़ेंगे। मैं पढ़ूं क्या? यस आंटी पढ़ लीजिए। हम पढ़ रहे हैं यशायाह नबी की पुस्तक उसका 58 अध्याय 58 उसका पहले आयतों से 5 आयतों तक हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। गला खोल कर पुकार, कुछ न रख छोड़, नरसिंगे का ऊंचा शब्द कर, मेरी प्रजा को उसका अपराध अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। वे प्रतिदिन मेरे पास आते और मेरी गति जानने की इच्छा ऐसी रखते हैं मानो वे धर्मी लोग हैं जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला। वे मुझसे धर्म के नियम पूछते
और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं। वे कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली। हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देती। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? आमीन। Amen. The Bible says, shout it aloud, do not hold back. आमीन। और वचन कहता है, गला खोलकर पुकार, कुछ ना रख छोड़। Raise your voice like a trumpet. और नरसिंगा सा ऊंचा शब्द कर। Declare to my people their rebellion. और मेरी प्रजा को इस बात का घोषणा करो कि परमेश्वर क्या चाहते हैं। So God is unhappy. जो परमेश्वर है वो हमसे खुश नहीं है इस बात को लेके। And he says he's not going to hold back. और परमेश्वर कहते हैं कि मैं इस बात को रख नहीं छोड़ूंगा कि मैं तुमसे अप्रसन्न हूँ। He's talking to the people of Israel and he says to prophet Isaiah, you need to tell them, don't hold back, tell them the truth. और परमेश्वर ने यशायाह भविष्यवक्ता से कहा कि तुमने अपने लोगों को बताओ कि तुम्हारे लोगों से क्या गलती हो रही है, उसे सुधारो। He said, tell them their sin. और परमेश्वर ने यशायाह भविष्यवक्ता से कहा कि अपने लोगों को बताओ, उनको अपने पाप जान बताओ। And what is the sin of the children of Israel? और जो लोग जो थे, इस्राएल के लोग थे, उनका पाप क्या था? That they fast but they have no character. और वो उपवास तो करते हैं परंतु उनका चरित्र बराबर नहीं है। They fast, they go to church, they seek God, but they have no character. वो तो कलीसिया जाते हैं, परमेश्वर के उपवास करते हैं, वो बहुत धर्मी जीवन जीते हैं, परंतु उनका चरित्र बहुत खराब है। Verse 2 says, day by day they seek me and they seem eager to know me. और दूसरा पद कहता है कि वो रोज मेरे पास आते हैं और मेरी गति जानने की इच्छा करते हैं, परंतु उन्होंने मेरे नियमों को नहीं माना। They seem to want me. और वो मेरी तरफ देखते हैं, but they have fasted and their fast has brought no result. परंतु उनका उपवास का कोई कारण, कोई मतलब नहीं बन रहा है। Then God begins to speak to them. और इसलिए परमेश्वर उनसे ये बात कहते हैं, when you fast, you do as you please. और जब आप उपवास करते हैं तो परमेश्वर ने जैसा आपको कहा है आप उसके अनुसार करते हैं। A time of fasting is a time of total submission to God. और एक समय जो उपवास का समय होता है वो पूरा एक समर्पण का समय होता है परमेश्वर के प्रति आपका जी। A time of fasting is a time of denying yourself. और उपवास का समय वो होता है कि जब आप अपने आप का इनकार करें और परमेश्वर के सम्मुख जाएं। You cannot fast and still worship yourself. आप उपवास करके अपने आप का प्रशंसा नहीं कर सकते। The Lord asked the children of Israel to deny themselves and to take a fast. और परमेश्वर ने इजराइल के लोगों से कहा कि अपने आप का इनकार करो और परमेश्वर के सम्मुख आओ। A time of fasting is a time of saying no to the flesh. और उपवास का समय है कि आप अपने शारीरिक मनसाओं को मना करें और परमेश्वर की ओर जाएं। You say no to the pleasure of the flesh. आप अपने शरीर के बातों को, जो शरीर की बातों से जो आपको मनभावनी लगती है, उन्हें सब छोड़ के परमेश्वर की ओर जाएं। These people were saying no to food, but they were not saying no to themselves. जो ये यहाँ पे जो यशायाह भविष्यवक्ता जो यहाँ वचन कह रहे हैं उसमें के जो लोग थे वो उपवास तो कर रहे थे परंतु वो अपने आप का इनकार नहीं कर रहे थे। When I fast, जब बहन उपवास करते हैं, it is a time of you humbling myself. वो समय होता है कि आप अपने आप को नम्र करें। When I fast, जब बहन उपवास करते हैं,
It's a time when I do things to please God, not myself. उस समय वो समय होता है कि बहन वो काम करते हैं जो परमेश्वर को भाता है और परमेश्वर के मन के अनुसार होता है। The second sin they committed, और जो दूसरा पाप उन्होंने करा वो ये था, they exploited others. उन्होंने दूसरों को नीचा दिखाया। I said that the problem of these people is that they fasted, they had no character. मैंने बताया, बहन ने बताया कि जो उपवास जो ये लोग कर रहे थे, उपवास तो कर रहे थे परंतु उनका चरित्र बहुत खराब था। And your character is tested in your relationship with others. और आपका चरित्र इस बात से परखा जाता है कि आप दूसरों के साथ व्यवहार कैसा करते हैं। How you and I we treat other people. और आपके लोगों का व्यवहार, आपका लोगों के प्रति व्यवहार इस बात चरित्र आपके चरित्र को दर्शाता है। But for the children of Israel, they were fasting and they were exploiting one another. परंतु जो इस्राएल के लोग थे वो उपवास तो कर रहे थे परंतु अपने आजू बाजू वाले लोग से उनका रिश्ता बराबर नहीं था। They were fasting and their fasting ended with quarrels and with strife. और वो उपवास तो कर रहे थे परंतु उनका जो मन था वो परमेश्वर के प्रति बराबर नहीं था। There was even physical fighting. वहां पे बहुत सारी लड़ाइयां हो रही थी लोगों के बीच में। One day, एक दिन somebody told me that in my church the two pastors fought. और एक दिन बहन के चर्च में किसी ने बताया कि एक पास्टर को कहीं पे वो लेके चले गए। So the woman called me and said, "Oh, Sister Ruth, can you help me come to our church because our pastors fought?" और वो बहन ने पास्टर रूथ को फोन किया कि पास्टर रूथ आप हमारे चर्च में आ सकते हैं क्या, कि हमारे जो पास्टर है वो लड़ाई कर रहे हैं। When she told me the fought, I thought that maybe they just quarreled. जब उन्होंने फोन किया तो बहन को लगा कि छोटी मोटी लड़ाई हुई होगी, कुछ ज्यादा नहीं हुआ होगा, परंतु बहुत ऐसा बात नहीं था। When I went to see, they had fought physically in front of the church. और जब बहन वहां कलीसिया में गए तो उन्होंने देखा कि वो लोग शारीरिक रूप में एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे। One pastor slapped the other slapped back. और एक पास्टर, और जब वो वहां पे कलीसिया में गए तो एक पास्टर ने दूसरे को झापड़ मारा था, दूसरे पास्टर ने दूसरे को झापड़ मारा था। Fasting which was meant to kill the flesh had made the flesh even sharper. और उपवास का ये मनसा है कि आप अपने शारीरिक मनसाओं को छोड़े और आपके शरीर की बातों को आप तेज करें जो परमेश्वर के लिए काम आती है। Our character is the fire of our fast. हमारा चरित्र हमारे उपवास की अग्नि होती है। If you don't have good character and I don't have good character, there is no point fasting because that fasting is like the fasting of the Muslim. और अगर आपके उपवास में, हमारे उपवास में चरित्र और उपवास की अग्नि नहीं है तो हम सामान्य लोगों के समान उपवास करने वाले लोग बन जाएंगे। And the Bible says in verse 4, you cannot fast like this and expect your voice to be heard on high. और अब चौथे पद में लिखा है कि तुम ऐसे उपवास करके इस बात की अपेक्षा नहीं कर सकते कि आपका उपवास की प्रार्थना परमेश्वर सुन ले। We do not fast for the sake of fasting. We fast so that our voice will be heard in heaven. आमीन। और हम इस बात के लिए उपवास नहीं करते कि हमें सिर्फ उपवास करना है, परंतु हम इसलिए उपवास करते हैं कि हमारी जो प्रार्थना है, हमारी जो आवाजें हैं वो स्वर्ग में सुनाई देने पाए। If you want to do a true fast, it's so that your fast will be heard in heaven. अगर आपको सच्चा उपवास करना है तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी उपवास के समय जो आपकी प्रार्थना है वो स्वर्ग में सुनाई दे। And God will only hear the fast of the one who does that which pleases God. और उपवास के समय आपको वही करना है जो परमेश्वर को बातें मनभावनी लगती है। God will hear the fast of the one who is humble and treats his brothers with love and humility. आमीन। परमेश्वर उसी के उपवास को ग्रहण करेगा जो नम्र है और अपने भाई को भाईचारे से रखता है। So as we prepare for the fast, let us make sure we examine our relationship with God. What is it we are doing that does not please God? आमीन। और जब हम उपवास करते हैं हमने इस बात का ध्यान रखना है और अपने आप को परखना है कि हमको कौन सी बातें परमेश्वर के एक सही उपवास में जाने से रोकती है। As we prepare for the fast, we look at our relationship with our spouses, with our children, with the brethren. What are we doing that does not please God? आमीन। और जब हम उपवास करते हैं उसके पहले हमने इस बात का ध्यान रखना है कि मेरे कलीसिया में, मेरे परिवार में, मेरा किसके साथ मेरा रिश्ता बराबर नहीं है कि वो परमेश्वर के उपवास, जो मेरा परमेश्वर के प्रति उपवास है, उसे वो अप्रसन्नित कर रहा है। The Lord said that kind of fast,
where you fight, where you quarrel, where you're selfish. It is not the fast that I have chosen. आमेन। और जब ऐसा उपवास जहाँ पे आप एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, जब आप नम्र नहीं रहते और आपका एक दूसरे से रिश्ता अच्छा नहीं होता, वो उपवास परमेश्वर के प्रति अच्छे ग्रहण योग्य नहीं होता है। Dear sisters, there is a fast that God has chosen and there is a fast that God has not chosen. मेरी प्यारी बहनों, परमेश्वर ने एक उपवास है जो परमेश्वर ने चुना है आपके लिए, आप लोगों के लिए, और एक उपवास है जो परमेश्वर ने नहीं चुना है। We know. हमें पता है। We know that the Bible tells us of the people who fasted for 70 years and God did not accept their fast. और हमको पता है कि ये लोगों ने 70 साल तक उपवास करा था परमेश्वर से प्रार्थना को उत्तर देने के लिए। They fasted every year for 70 years and God did not hear their fasting. और वो लोग जो थे उन्होंने 70 साल तक उपवास किया हर साल, परंतु फिर भी परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना नहीं सुनी। 2 months they fasted, but God did not hear their fasting. और उन्होंने 2 महीने और उससे ज्यादा उन्होंने उपवास किया, परंतु परमेश्वर ने उनकी बात नहीं सुनी, उनकी प्रार्थना नहीं सुनी। Who remembers that passage? आप में से किसको उस वचन या आपको वचन याद है? We are in school. Who knows the passage where the people and God did not hear their fasting? ये लोगों ने वहां पे 70 साल तक उपवास किया था, परंतु परमेश्वर ने उनकी बात नहीं सुनी थी। Zechariah chapter 7. या जकरिया उसका 7वां अध्याय। We'll read from verse 4. हम 4थे पद से पढ़ेंगे। We'll read from verse 4 to 7. Zechariah chapter 7, 4 to 7. 4 to 7। हम पढ़ रहे हैं जकरिया नबी की पुस्तक उसका 7वां अध्याय और उसकी 4थी आयत से 7वीं आयत तक हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तब सेनाओं के यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, सब साधारण लोगों से और याजकों से कह कि जब तुम इस 70 वर्षों के बीच 5वें और 7वें महीने में उपवास और विलाप करते थे, तब क्या तुम सचमुच मेरे ही लिए उपवास करते थे? जब तुम खाते पीते हो तो क्या तुम अपने ही लिए नहीं खाते? क्या अपने ही लिए नहीं पीते हो? क्या यह वही वचन नहीं है जो यहोवा पूर्व काल से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा उस समय पुकार कर कहता रहा, जब यरूशलेम अपने चारों ओर के नगरों समेत चैन से बसा हुआ था और दक्षिण देश और नीचे का देश भी बसा हुआ था। आमीन। Amen. The Bible says, when you fasted, he said, the word of the Lord Almighty came to me, ask all the people of the land and the priests, when you fasted and mourned in the 5th and 7th months of the past 70 years, was it really for me? आमेन। और हम देखते हैं 5वें पद में लिखा है, जब परमेश्वर कह रहे हैं कि सब साधारण लोग से और याजकों से कहो कि जब तुमने इन 70 वर्ष के बीच 5वें वर्ष और 7वें वर्ष में उपवास और विलाप करते थे, तब क्या तुम सचमुच मेरे लिए ही उपवास करते थे? Did you fast for me? परमेश्वर कहते हैं, क्या तुम मेरे लिए उपवास करते थे? Or did you fast for yourself? और क्या तुम अपने लिए उपवास करते थे? God is looking for a fast that is for him. परमेश्वर एक ऐसे उपवास की खोज में है जो उपवास सिर्फ परमेश्वर के लिए है। 70 years, 70, and God did not accept any fast. और 70 साल उन्होंने उपवास किया, परंतु परमेश्वर ने फिर भी उनकी प्रार्थना को नहीं सुना। We will not fast a fast that God cannot accept. Amen. आमेन। और हमने ऐसा उपवास नहीं करना है जो परमेश्वर उस उपवास को ग्रहण ना करे। As we enter these 40 days, we are fasting a fast that God accepts. Amen. आमेन। और हम इस 40 दिन के उपवास में हम ऐसा उपवास करें जो परमेश्वर को उपवास कहाए। So take time to examine your heart to make sure that there's nothing wrong in your relationship with God. और इसलिए आप समय लीजिए और अपने आप को जांचिए और परखिए कि मेरा परमेश्वर के साथ इस उपवास में जाने से पहले मेरा संबंध परमेश्वर के साथ और लोगों के साथ बराबर है कि नहीं। Make sure that your relationship with man there is peace. और आपके संबंध जो लोगों के साथ है उसमें शांति बनी होने पाए।
so that your fasting can be heard by God. ताकि आपकी उपवास की प्रार्थना परमेश्वर सुनने पाए. It is not the fame of fasting, it's that we give God the fast he can hear from heaven. परंतु जो उपवास होती है वो पृथ्वी पर ही नहीं रहती, परंतु वो स्वर्ग में जाती है और वहां से परमेश्वर उसका उत्तर देते हैं. God told the children of Israel, परमेश्वर ने इजराइल के बच्चों से कहा, you cannot fast as you do today and expect your voice to be heard on high. आमेन. और तो उन्होंने परमेश्वर ने कहा कि तुम आज उपवास करके ऐसा नहीं कर सकते, कि तुम अपने लिए उपवास करके ऐसा नहीं कर सकते कि मैं तुम्हारी प्रार्थना सुन लूं. So we have dealt with a fast that God does not accept. Amen. आमेन. और इसलिए हमने एक ऐसा उपवास करना है जो परमेश्वर ग्रहण करने पाए. But the good news is, परंतु उसमें एक बहुत अच्छी खुशखबर ये है, there is a fast that God accepts. और उसमें एक ऐसी खुशखबरी है कि एक उपवास है जो परमेश्वर ने हमें दिया हुआ है. And that fast is a fast of power. आमेन. और वो जो उपवास है वो सामर्थ का उपवास है. Oh, when you fast, power is released to Amen. bring the works of Satan to judgment. आमेन. आमेन. और जब आप उपवास करते हैं तो एक ऐसी सामर्थ आती है जो शैतान के सारे गढ़ों को तोड़ देती है. When you fast, power is released to break obstacles. Amen. आमेन. और जब आप उपवास करते हैं तो एक ऐसी सामर्थ आती है जो सारे बंधनों को तोड़ देती है. When you fast, power is released to break hindrances. Hallelujah. आमेन. आमेन. और जब आप उपवास करते हैं तो एक सामर्थ आती है जो सारे बंधन, सारे गढ़ों को यीशु मसीह के नाम में तोड़ देते हैं. Every fast releases power. और हर एक उपवास ये सामर्थ को देता है. It just depends what kind of power. और आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि किस प्रकार का सामर्थ है. If you are a child of God filled with the Holy Spirit, it will release the power of God. और जब आप पवित्र आत्मा के साथ रह के उपवास करते हैं तो आप एक सामर्थ, परमेश्वर की सामर्थ को देखेंगे. And we are praying that during this fast, the power of God will be released in you and through you. Amen. आमेन. आमेन. और हम प्रार्थना करते हैं कि इस उपवास के सत्र में जब हम प्रार्थना करें तो पवित्र आत्मा जी के साथ परमेश्वर यीशु मसीह की सामर्थ आप में आए. And the fast that God has chosen has a lot of power. और जो परमेश्वर जो उपवास जो परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया गया है उसमें बहुत सामर्थ होती है. It does 4 things. उसमें 4 चीजें होती है. Number 1, Mama Subse- Claire, read for us from verse 6 to verse 6 and 7. ओके, हम पढ़ रहे हैं यशायाह नबी की पुस्तक उसका 58 और उसकी 6वीं और 7वीं आयत. जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना. क्या वह यह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को न छिपाना. Amen. Amen. The first thing that the fast that God has chosen produces is that the chains of injustice are broken. Amen. आमेन. आमेन. और जो सबसे पहली बात है उपवास से जो परमेश्वर प्रसन्न होते हैं कि वो अंधेर सहने वाले को जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना. So when you get into this fast, pray, oh God, let the chains of injustice be broken in my life. Let the chains of injustice be broken in my family. Amen. Let the chains of injustice be broken. Every fast is supposed to break chains, break chains, break chains, break chains. आमेन. आमेन. और जब आप उपवास करते हैं तो आप इस प्रकार प्रार्थना करें कि अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर और उन्हें छुड़ा लेना और जुए को टुकड़े टुकड़े कर देना. Number 2, और दूसरी बात, it's supposed to untie the cords of the yoke. सॉरी सिस्टर, It is supposed to untie the cords of the yoke. Verse 6, untie the cords of the yoke. आमेन. और सब बातों के जुओं को तोड़ टुकड़े टुकड़े कर देना. So many people are living under a yoke. और बहुत सारे लोग बहुत प्रकार के जुओं में जीते हैं. Some are living under the yoke of poverty. और बहुत सारे लोग गरीबी के जुए में रहते हैं. Some are living under the yoke of infirmity, disease, and pain. और बहुत लोग बीमारी और दरिद्रता के जुए में रहते हैं. Some are living under the yoke of barrenness. और बहुत लोग बांझपन के जुए में जुड़े रहते हैं. But whatever your yoke,
The power of fasting breaks the yoke. Amen. आमेन आमेन। और आपका किसी भी प्रकार का जुआ हो, उपवास का सामर्थ्य उस जुए को तोड़ देता है। The third thing that the fasting produces is that it sets you free from all forms of oppression. आमेन। और तीसरी बात जो है वो उपवास आपको सब प्रकार के बंधनों से छुड़ाता है। And it breaks it doesn't just untie the yoke, it breaks the yoke. आमेन। वो सिर्फ तोड़ता नहीं है परंतु आपके जुए को भी तोड़ देता है। That is what your fasting is supposed to produce. और यही बातें हैं कि आपके उपवास को इन सब बातों को लेके आता है। So you go into the fast. इससे जब आप उपवास करें and your chains are broken one after another, broken in the life of your children, broken in the life of your family, broken in your church. Fasting is a weapon that God uses for breaking of the power of Satan. आमेन। और उपवास जो होता है वो एक ऐसी सामर्थ उत्पन्न करता है जो दुष्ट के गढ़ों और उसके जो बंधनों को तोड़ता है। Then God gives us the character of the person whose fast he will accept. आमेन। और फिर उसके बाद परमेश्वर हमें उस इंसान का चरित्र देता है, उस व्यक्ति का चरित्र देता है जिसकी उपवास की प्रार्थना ग्रहण योग्य हो। Mama Chaya, please read verse 7. 7 verse 7. Yes, please. ओके, हम पढ़ रहे हैं फिर से एक बार 7वें वचन को। क्या वह यह नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को न छिपाना। Again, God gives us the character that we must have during a fast. आमेन। और परमेश्वर हमें उस ऐसे चरित्र को देता है जो बंधनों को तोड़ता है उपवास के दौरान। And in I have done already 75-40 day fast. और बहन ने 75-80 डेज के फास्ट को किया हुआ है। During those times, I tried to practice verse 7. आमेन। और जब वो प्रार्थना कर रहे थे, उपवास की प्रार्थना कर रहे थे, तो उन्होंने रो रो के प्रार्थना करी। He said, in my fast, I should share food with the hungry. और उपवास में उन्होंने कहा कि मुझे लोगों के साथ भाईचारे में रहना है। So during my fast, I look for hungry people to give them food. और सॉरी, मेरा यहाँ पे गलत हो गया कि जब उपवास कर रहे थे तो जो लोग को खाना नहीं मिलता है उनको देने के लिए कहा, और 100 लोग को जो थे उनको उन्होंने देने के लिए इसी शपथ की। He said to provide for the poor. During the fast, I take money in my hands and I go on the streets and I give to the poor. आमेन। और उनके मन में ऐसा एक भार बोझ आया कि वो जाके जो गरीब लोग हैं उन्हें खाना दे और उन्हें जो उनका घर नहीं उनको खाना दे और उनकी सुधि ले। God is saying during the fast, have compassion on the hungry, have compassion on the poor, have compassion on the wanderer, have compassion on the naked. Yes, और जब परमेश्वर कहते हैं कि जब तुम उपवास करते हो कि तुम भूखों की सुधि लो, अनाथों को सुधि लो, जिनका घर नहीं है उनकी सुधि लो, जो नंगे फिरते हैं उनकी सुधि लेना है। And brethren, these are the same people that Jesus Christ will disqualify some from entering heaven because they did not take care of these people. आमेन। और यही लोग होंगे जो ये सब कार्य नहीं करेंगे, उन्हें परमेश्वर अपने स्वर्ग के राज्य में आने नहीं देंगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मैं नंगा था और तुमने मुझे वस्त्र नहीं दिया। इसलिए आपने इन कार्यों को करना है अपने उपवास के समय में। Mama Chaya, could you read Matthew chapter 25 from verse 31? Matthew chapter Let us just 25. see what the Bible says about this kind of people. Matthew chapter 25 from verse 31. 31. हम पढ़ रहे हैं मत्ती का सुसमाचार उसका 25 और 31 वचन से। वो है, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी, और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। You read what verse? Till 36. Okay. No, 33. Till 33. No, read to 30 to 37. ओके, तो आगे पढ़ते हैं
तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था तो तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेशी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदीगृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। आमीन। Amen. The Lord said that those who will come into the kingdom, और जो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं, are those who gave food to the hungry, और वो वे हैं कि जिन्होंने भूखों को खाना खिलाया, who gave water to the thirsty, और जिन्होंने प्यासे को पानी पिलाया, shelter to the stranger, और जो एक अनजान व्यक्ति को घर छत दी, clothes to the naked, और जो नग्न थे उन्हें कपड़े दिए, who looked after a sick person and who take care of the prisoners. यस, और जो बीमार थे उनकी सुधि ली, और जो बंदी गृह में थे उनकी जाके सुधि ली। It is that kind of person who should fast. और यही प्रकार का एक इंसान है जो उपवास करेगा और परमेश्वर इसकी प्रार्थना सुनेगा। The one with a heart of compassion, a heart of compassion, a heart of compassion. और जिसके मन में बहुत सारा दया भरा होगा, वही परमेश्वर के लिए इस प्रकार का उपवास करने पाएगा। When the one with the heart of compassion fasts, God will accept the fast. आमीन। और जब आप उपवास एक दयालु हृदय के साथ करते हैं, तब परमेश्वर आपके उपवास को ग्रहण करेंगे। So during the next 40 days, और आगे आने वाले 40 दिनों में, make sure you reach out to one of these kind of people. आमीन। और आप इस बात का ध्यान रखें कि आप इन लोगों में से किसी एक के पास जाके अपने कार्य को पूरा करें। Give food to the hungry, और भूखों को खाना खिलाएं, or dress the naked, और जो नग्न है उन्हें वस्त्र पहनाएं, or give shelter to the homeless. और जो जिनके पास घर नहीं उन्हें आप छत दें। But let all of us go out there and fast with the character of Christ. Amen. आमीन। और उसमें से सबसे बड़ी बात, आप जाइए, उपवास करिए और परमेश्वर के चरित्र को धारण करके आप उपवास करिए। Then there are blessings when the fast, there are blessings that you receive when a fast is accepted. आमीन। और आप एक आशीष को ग्रहण करते हैं जब आप अपने उपवास को पूरा करते हैं। First of all, we told you the kind of fast God will not accept. आमीन। सबसे पहले हमने आपको बताया कि उस प्रकार का उपवास जो परमेश्वर को बिल्कुल भाया नहीं है। Then we told you the kind of fast God will accept. और हमने बताया कि जो दूसरा प्रकार का उपवास जो परमेश्वर को भाता है। And then we told you that which that fast will produce. और आपने बताया कि तीसरी बात कि आपको किस प्रकार का उपवास करना है कि आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने पाए। Then we told you the character of the person who fasts. हाँ, फिर उसके बाद हमने बताया कि उस व्यक्ति का चरित्र जो उपवास करता है। Now we will tell you the blessings of a fasting person. अभी हम सीखने जाने वाले हैं कि जो उपवास करता है उसके लिए कौन-कौन सी आशीषें होती है। Mama Chaya, go back to Isaiah chapter 58 and this time we read verse 8. अब फिर से हम यशायाह नबी की पुस्तक के 58 अध्याय में जाते हैं और 8वीं आयत को हम पढ़ते हैं। तब तेरा प्रकाश पाँव फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। Yes, amen. Further also, should I read further? Yes, read verse 9 as well. Okay. 9वां वचन, तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वह कहेगा मैं यहाँ हूँ। यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे, उदारता से भूखे की सहायता करे और दीन दुखियों को संतुष्ट करे, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा
घोर अंधकार दोपहर का सा उजियारा हो जाएगा। Amen. Let us start by naming some of the blessings of the fast. आइए हम सबसे पहले उपवास को हम उपवास करने से आशीषों को देखें। Number 1, your light will break forth like the dawn. Amen. आमेन आमेन। सबसे पहली बात कि आपका प्रकाश आपका अंधियारे में प्रकाश चमकेगा। Number 2, your healing will appear quickly. आमेन। और आपका जो चंगाई है वो आपके पास तुरंत आ जाएगी। When God meets a fasting people, there is a lot of healing in their midst. आमेन। और जब हम प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, तो हमारा बहुत बार उपवास का विषय होता है कि हमें चंगाई मिले। Your righteousness, you will find favor because you are righteous. परंतु आपकी प्रार्थना सुनी जाती है क्योंकि आप धर्मी होते हैं। And the glory of God shall come behind you. और परमेश्वर की जो महिमा है वो आपके पीछे आएगी। You will call to the Lord and He will answer you. There will be answer to prayer. आमेन आमेन। और आप जब प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा और उसका उत्तर देगा। Fasting softens the heart of God so that God answers prayer. Amen. आमेन आमेन। और उपवास की आशीष जो होती है वो इस बात का परिणाम है कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनते हैं। So those who fast, God, they make the road easy for God to answer their prayer. आमेन। और जो लोग उपवास करते हैं वो परमेश्वर के लिए एक बहुत सरल रास्ता करते हैं कि परमेश्वर उनकी प्रार्थना जल्दी से जल्दी सुने और उसका उत्तर दे। We go into this fast. और जब हम इस उपवास में जाते हैं, with faith that God will answer our prayers. और हम इस बात का विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुने। Write down at least 40 topics that you're going to ask God in the fast. आमेन। और जब आप बहन चाहते हैं कि आप 40 टिप्पणियों को लिखें कि किस बात के लिए आपको 40 दिन उपवास की प्रार्थना करनी है। If you can get to 100, get to 100. कि आप अगर 100 कर सकते हैं, 100 टिप्पणियां लिख सकते हैं, तो आप 100 लिखिए। Try to write them before the 14th of October. और वो उन सारी टिप्पणियों को आप 14 अक्टूबर के पहले लिखने की कोशिश करिए। Every day of the fast, lift up your paper to God like this. आमेन। और अपने पन्ने में लिख के परमेश्वर के सामने अपने पेज जिसमें आपने अपनी टिप्पणियां लिखी उसे ऐसे करके बताइए और फिर प्रार्थना। And say, God, answer me. और आप कहिए परमेश्वर से, पिता, इन प्रार्थनाओं के विषय में आप मेरी प्रार्थना को उत्तर दीजिए। Because you say in Isaiah chapter 9, then you will call and the Lord will answer. You will cry for help and He will say, here I am. Yes, Hallelujah. amen. और इस बात से आपने प्रार्थना करना है यशायाह की पुस्तक उसका 58 और उसका 9वें पद के अनुसार, क्योंकि आपका वचन लिखा है, जब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा तो दुहाई देगा और वह कहेगा कि मैं यहाँ पे हूँ। I would like each one here to write 40 to 100 topics. I am going to write 1,000 because I have a lot of things to ask God. Every day you present it to God. In your fast, you say, God, answer me. आमेन। और मैं चाहती हूँ कि आप 40 से लेकर 100 तक आप टिप्पणियां लिखिए और बहन खुद 1000 टिप्पणियां लिखने वाली है। और हर रोज जब आप उपवास समय में प्रार्थना करते हैं कि इन टिप्पणियों को दीजिए परमेश्वर के सामने और उससे प्रार्थना करें कि परमेश्वर आप मेरी प्रार्थना को ग्रहण कीजिए। Who here has ever fasted for 3 days on water only? किसमें से कितने लोग हैं कि सिर्फ उन्होंने पानी को उपवास करा है? कोई है? Have you ever fasted for 3 days on water only? क्या आप में से किसी ने 3 दिन सिर्फ पानी में उपवास करा है? बहन जरीना यहाँ पे अपना हाथ उठा रही है। नहीं। If you have never tried it, I would like you to try it. और अगर आपने कभी 3 दिन का उपवास सिर्फ पानी में किया है, नहीं किया है, तो मैं बहन चाहती है कि आप उसे एक बार करिए। Let us all fast on the 14th, on the 15th and the 16th. और मैं बहन चाहती हैं कि 14, 15 और 16 ये जो 3 दिन है हम सिर्फ पानी में उपवास करें। Pray for the grace to fast for your first 3 days complete without food. You can drink water. आमेन। और जो शुरुआत के जो 3 दिन है उसमें निर्हार उपवास करिए, आप सिर्फ पानी पे उपवास करें। No chai, nothing, just water for 3 days. और ना ही कोई चाय, ना ही कोई जूस, सिर्फ पानी। So you fast on Monday, you fast on Tuesday, and you fast on Wednesday till night. Then you break your fast. आमेन। और आप मंडे, सोमवार, मंगलवार और बुधवार की रात तक आप उपवास करें। If you can fast more than 3 days, do.
और अगर आप 3 दिन से ज्यादा निर्हार सिर्फ पानी पे उपवास कर सकते हैं तो आप बिल्कुल करिए। I know that some of you have done 40 days partial breaking in the evening, isn't it? यस, और बहुत सारे लोग आप में से ऐसा करते हैं कि आप 40 दिन का उपवास करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक करते हैं, फिर शाम को तोड़ देते हैं उपवास। Let's push a bit. Let's just push a little bit. Push a little bit more. आमीन। और अभी ऐसा करिए आप कि शाम को उपवास मत तोड़िए, परंतु उसे और आप ज्यादा लेके चलिए, रात तक करिए, आधी रात तक Amachaya, करिए। encourage all the women, even those who are not here. Let us fast on the 14th, on the 15th, and on the 16th. 3 days on water only, except you're on medication. आमीन। Let us try. Nothing, nobody dies for trying. Amen. आमीन, आमीन। और हम कोशिश करें कि हम उपवास करें निर्हार 3 दिन का, शुरुआत के 3 दिन, और अपने उपवास की क्षमता को बढ़ाएं। And let us see what God will do. और फिर इसके बाद देखें कि परमेश्वर आपके जीवन में क्या करते The हैं। chains of injustice will be broken and the oppression of the yoke will be destroyed. आमीन। क्योंकि अंधकार में रहने वाले की जुआ तोड़ दिया, जंजीरें तोड़ दी गई है, और आपके ऊपर के सारे जुए को परमेश्वर तोड़ देंगे। Or you may fast on the first day for 24 hours. और आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप सबसे पहले दिन 24 घंटे का उपवास रखें। On the second week, you fast for 36 hours. और जो दूसरा हफ्ता होगा, पहले हफ्ते में आप 24 घंटे का उपवास रखें, दूसरे हफ्ते में आप 36 आवर्स का रखें। On the third week, you fast for 2 days. और तीसरे हफ्ते में आप 2 दिन का उपवास रखें। And by the fourth week, you would have built up yourself to fast for 3 days. आमीन। और चौथे सप्ताह तक आते आते आपको इस बात का क्षमता हो जाएगा कि आप 4 दिन का उपवास रखें। But during these 40 days, try to do at least a 3-day fast. Even if you usually do the 40 days partial, please try to do a 3-day fast. Amen. Amen. Water only. आमीन। और जब बहुत बार हम करते हैं कि 40 दिन का पूरा उपवास रखते हैं, परंतु बहन चाहते हैं कि आप 3 दिन का उपवास निर्हार सिर्फ पानी पे उपवास रखें। When I teach people to fast, और जब बहन लोगों को उपवास करने के विषय में शिक्षा देते हैं, I tell them to fast partially till 6 o'clock. और सबसे पहले जो उपवास का समय शुरू होता है वो सुबह के 6 बजे होता है। Then I tell them to grow to fast for 24 hours. फिर वो 6 बजे से लेकर 24 घंटे का उपवास वो करें। Then they grow and fast for 2 days. और उसके बाद लगातार वो 2 दिन का उपवास रखें। Then they grow and they fast for 3 days. और उसके बाद उसी को निरंतर रखते हुए 3 दिन का उपवास रखें। Then they grow and they fast for 5 days. और वो और बढ़ते हैं, फिर वो 5 दिन का उपवास करते हैं। Then 7 days, 10 days, 14 days, 21 days, 30 days, and 40 days. और वो ऐसे करते करते अपने दिनों को बढ़ाते जाते हैं और वो 40 दिन हो जाता है। And here in London, in the UK, और बहन जहाँ रहते हैं यूनाइटेड किंगडम्स में, we have an 80-year-old woman who will be fasting for 40 days on water only. आमीन, आमीन। और वहाँ पे उनके पास एक She's महिला है 80 years old. और महिला है जो 80 वर्ष के हैं, और वो 40 दिन का उपवास निर्हार सिर्फ पानी में करने वाले हैं। We need the works of darkness in India to be broken, and we are praying that God will raise an army of women who, like Anna, fast and pray and worship until the chains are broken. आमीन, आमीन। और हमें भारत में ऐसे लोग चाहिए, ऐसे उपवास वाले लोग चाहिए जो अंधकार के जुए को तोड़ देने पाए भारत देश में। Go and spread the word. आज जाइए और वचन का प्रचार करिए। Get your own team of women who will fast. और अपने एक ग्रुप को बना ले जो उपवास करे साथ में। Let us see whether we can have 1,000 women who fast during this fast. और हम इस बात का देखने पाए कि हम क्या 1000 महिला हमारे साथ उपवास कर सकती है 40 दिन The का। final verse I will leave with you और जो आखिरी पद है जो बहन आपके साथ बताना चाहती है, is found in Jeremiah. वो हमें मिलता है यिर्मयाह की पुस्तक। Is Sister Zerina there? Yes, sister, she's here. Oh, I wasn't seeing her. Sister Zerina, Yes. can you give me 1,000 women who will fast? क्या We'll try. महिला दे सकती है? Definitely we will try for
dry. Tell the women it is a time for breakthrough. It's a time for chains to be broken. It's a time for healing. It's a time for answer to prayer. Tell them to come along. And on this mountain, God shall give us answers. Amen. आमेन। और ये समय है कि हम प्रार्थना करें, हम उपवास की प्रार्थना करें और परमेश्वर से मांगे कि हमें परमेश्वर हमारे भारत देश में एक जागृति को देने पाए। This verse is for Sister Zerina and Mama Chaya, so that they can understand what I am saying. Yes, और ये पद And हमारे for all the leaders who are all leading women who are here. और जितने जो पासबान है, जो महिला पासबान, जो लोग अगुआ है, उनके लिए वचन है। Jeremiah chapter 9, and we are going to read from verse 17 on to 22. Okay. जी, आइए हम पढ़ते हैं यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 9वां अध्याय और उसकी 17 आयत से 22 आयतों तक हम यहाँ पढ़ते हैं। सॉरी। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, सोचो और विलाप करने वालों को बुलाओ, बुद्धिमान स्त्रियों को बुलवा भेजो, वे फुर्ती करके हम लोगों के लिए शोक का गीत गाएं और हमारी आंखों से आंसू बह चले और हमारी पलकें जल जाए। एक्सक्यूज मी 1 मिनट। आंटी लेट मी रीड। और वे फुर्ती करके हम लोगों के लिए शोक का गीत गाए कि हमारी आंखों से आंसू बह चले और हमारी पलकें जल बहाए। सियोन से शोक का यह गीत सुनाई पड़ता है, हम कैसे नष्ट हो गए, हम क्यों लज्जा में पड़ गए, क्योंकि हमको अपने देश छोड़ना पड़ा और हमारे घर गिरा दिए गए। इसलिए हे स्त्रियों, यहोवा का यह वचन सुनो और उसकी यह आज्ञा मानो। तुम अपनी बेटियों को शोक का गीत और अपने पड़ोसिनी को विलाप का गीत सिखाओ, क्योंकि मृत्यु हमारी खिड़कियों से होकर हमारे मोहल्लों में घुस आई है और हमारी सड़कों में बच्चों को और चौकों में जवान को मिटा देता है। तू कहा, यहोवा यो कहता है, मनुष्य के शव ऐसे पड़े रहेंगे जैसे खाद खेत के ऊपर और पूलियां काटने वाले के पीछे पड़ी रहती है और उनका कोई उठाने वाला न होगा। आमेन। Amen. Call the wailing women. Call the wailing women. Call the wailing women to come. Hallelujah. आमेन। और वचन ऐसा कहता है कि शोक करने वाले महिलाओं को बुलाओ। Send for the most skillful of them. और जो बुद्धिमान महिला है उन्हें भी बुलाओ। Let them come quickly. Let them come quickly. Let them come quickly. और उन्हें फुर्ती करके उनको बुलाओ। Verse 20, the second part. Teach your daughters how to wail. Teach your daughters how to wail. Teach them another lament. आमेन। और अपनी बेटियों को शोक का गीत सुनाओ, अपने पड़ोसिनियों को विलाप का गीत सिखाओ। We need wailing women. और हमें शोक करने वाली महिलाओं की आवश्यकता है। With their fasting, they will cry to God. और जो उपवास करके परमेश्वर से आंसू बहा के प्रार्थना करने वाली बन जाने वाली। We have 10 days to go and bring the wailing women and gather 1,000 of them. आमेन। और हमारे पास 10 दिन है उपवास चालू होने के पहले कि हम जाके शोक करने वाली महिलाओं को लेके आए, जो हमारे लिए अपने देश के लिए रो के प्रार्थना करने पाए। Even you, Sharon, go and look for young girls who's going to fast. आमेन। चाहे वो छोटी भी हो महिलाएं, उन्हें भी आप लेके आए और प्रार्थना करने पाए। We shall all fast. और हम सब साथ में उपवास करने पाए। And we shall see the victory of the Lord. आमेन। और जब हम साथ में उपवास करें तो हम परमेश्वर की अपनी जय जयकार को देखने पाए। आमेन। God bless you. परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमेन। Father, I pray in the name of Jesus Christ, Yes, that the Spirit of God will come upon us, yes. and that the power of the Most High will overshadow us, and that everyone here will be given a fasting burden and a fasting body to fast the kind of fast that God will accept. Yes, amen. And that there will be many miracles during this first fasting period. Unusual miracles, oh God. In Jesus' name, amen. Amen, amen, amen. Hallelujah. Thank you very much, Pastor Zerina. Praise the Lord. Thank you, Mama Chaya. God bless you. Amen. तो आज हमने वचन को सुना
और ट्रांसलेशन भी हुआ और जो लोग